अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे दिन बीजेपी के संभागीय कार्यालय मुखर्जी भवन पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री आशुतोष तिवारी के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात और आने वाले समय में होने वाले उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि हर चुनाव को गंभीरता से लेना हमारा दायित्व है। कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। सबका मान सम्मान बनाए रखना हमारा काम है। हर एक कार्यकर्ता और नेता को जमीन पर डटकर काम करना है ताकि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। सीएम के कार्यकाल पर बोलते हुए कहा कि 5 महीने का मुख्यमंत्री का कार्यकाल शानदार रहा है। जिस तरीके से जनता के प्रति एक लगाव श्रद्धा के साथ कार्य किया है, चाहे कोरोना से निपटने का काम हो या वर्तमान में बाढ़ आपदा हो, चाहे एक एक विधानसभा में विकास और प्रगति का कार्य हो, इन सभी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और इस संभाग और पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराने का काम करेंगे। कांग्रेस द्वारा लगातार सदस्यता अभियान में फर्जी सदस्यों को जोड़े जाने के सवाल पर कहा कि जब कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं होता है तो वह कांपने लगती है। एक एक व्यक्ति का डाटा बीजेपी अध्यक्ष के पास है। कांग्रेस भाजपा की चिंता न करे, कांग्रेस अपनी खोई हुई जनता के बीच विश्वास को पाने का प्रयास करे। एमपी कांग्रेस के 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने के ट्वीट के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं बल्कि ज्योतिषी बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखर्जी भवन के कार्यालय में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस कार्यालय से पूरे संभाग की केवल गतिविधियां नहीं, लेकिन इस अंचल की विकास और प्रगति की कड़ी जुड़ी हुई है। और आज सभी हमारे वरिष्ठ, कनिष्ठ, नौजवान, महिलाएं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई। कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी होती है। उनके मेहनत मशक्कत के आधार पर ही जनसेवा के पथ पर किसी भी दल या किसी भी नेता को सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। उनका मान सम्मान सदैव बनाए रखने का, उनकी देखरेख, उनकी रक्षा और उन्हें सही पथ पर चलने की प्रेरणा भी देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। मेरा यही संकल्प है कि हम सब एक साथ मिलकर, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में, इस संभाग में भी दशकों का एक जनसेवा का इतिहास बनाया है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष जय सिंह जी, वेद प्रकाश जी, ऐसे अन्य लोग हैं जो वर्तमान की टीम के साथ मिलकर एक नई दिशा इस आधुनिक युग में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जरूर देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वर्तमान में 27 विधानसभा के चुनाव, हर चुनाव को गंभीरतापूर्ण लेना ये हम लोगों का दायित्व है। और इस अभियान में भी एक एक नेता, कार्यकर्ता के समान जमीन पर पूरी तरह से डटकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, मोदी जी का झंडा, अमित शाह जी का झंडा, नड्डा जी का झंडा का परचम जरूर लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जनता के समक्ष कांग्रेस के जैसे हम खाली हाथ नहीं जा रहे। 5 महीने का कार्यकाल जो हमारे मुख्यमंत्री का, शिवराज सिंह जी का रहा है, उसमें जिस तरीके से जनता के प्रति एक लगाव और श्रद्धा के साथ
उन्होंने कार्य किया है, चाहे कोरोना काल से निपटने का कार्य हो, चाहे वर्तमान में बाढ़ की व्यवस्था से लोगों की जान बचाने का कार्य हो, चाहे एक एक विधानसभा में विकास और प्रगति का कार्य हो, इन सभी चीज़ों के साथ हम जनता के समक्ष में जाएंगे और इस संभाग का और इस प्रदेश का परचम लहराने का कार्य दिल से हम लोग करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में जो सदस्यता हुई सिंधिया जी उसको लेकर